हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और पिछले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक करा दिया गया है और ये पार्ट है 6। ठीक है, कौन से पार्ट है तो 6 और क्वेश्चन नंबर है 21। एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है तो 1 के बीच चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सोल्व करेंगे बारी बारी से सबको। और 21 लास्ट ये शायद आपका पार्ट होगा, यानी कि 21 से 26 तक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 और बट्टे में है आपका, बट्टे में कौन सा है तो tan 30 और प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यानी कि 4 तो 4 लिख दीजिए। ठीक है, 4 तो 4 और इंटू में चलिए इसका मान बैठाते जाएंगे। साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 के होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस कॉस 45। तो कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, √2 के होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बंद कर देते हैं इसको। और बट्टे में आपका कौन सा है tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1/√3 के होल स्क्वायर कीजिएगा। चलिए प्लस cos 90, सॉरी cos 90 है तो cos 90 का मान होता है 0 के होल स्क्वायर सेम रह दीजिए। चलिए आगे यहाँ पे 4 तो 4 इंटू, देखिए शॉर्ट करेंगे एक लाइन, इंटू कोस्ट में रह दीजिए इसको। चलिए √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 आएगा बट्टे में। 2 का स्क्वायर कीजिए तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चलिए इसको बंद कर दीजिए। अब tan 30 यानी स्क्वायर कीजिएगा तो 1/√3 का स्क्वायर 3 और प्लस 0 तो 0। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग इधर सोल्व करते हैं। और इधर में आपका, चलिए पेन बदल लेंगे, 4 इंटू तो 4 रह दीजिए। ठीक है, इसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा 4। कौन सा एलसीएम 4 होगा ना, देखिए 4 होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम लोग 4 ले लेते हैं एलसीएम। चलिए इसके बाद 3 तो 3 माइनस, यहाँ पे 2 बार में कटेगा ना, ये 4 को 2 बार में काटिएगा 2, यानी कि ऊपर 2 हो जाएगा। और बट्टे में तो बट्टे में आपका कितना 1/3, तो 1/3 सेम रह दीजिए। चलिए इधर कर लेते हैं 4 तो 4 और गुन्ने में कितना है 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1/4 तो 1/4 बट्टे में, तो बट्टे में 1/3 और यहाँ से तो ये कट जाएगा ना। चलिए यानी कि ऊपर 1 बचा और मेन बट्टा आपका ये 1/3 और ये जाके ऊपर गुना करेगा यानी कि 3/1। अतः यहाँ पर आंसर आपका कितना आ गया 3 आ गया आंसर। ठीक है, कौन सा तो 21 का 1 का आंसर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी 21 का, कौन सा 21 का दूसरा। चलिए देखिएगा 21 का दूसरा, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए 21 का दूसरा देख लीजिए, 21 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए 21 का 2 आपके सामने है। 21 का 2 है 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस 45 माइनस साइन tan स्क्वायर 30 भट्टा में 2 साइन 30 कॉस 30 और प्लस में tan 45। ठीक है, तो बारी बारी से मान बैठाते हैं हम लोग सब। चलिए देखिएगा 5 साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, पहले मान लिख लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 5 साइन स्क्वायर का मान कितना होता है जी 5 साइन, तो 5 रह दीजिए, 5 था 5 साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 के होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस दे दीजिए। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 के होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू, थोड़ा गलत दिया गया, इंटू। ठीक है, tan स्क्वायर 30, tan 30 के मान होता है 1/√3, 1/√3 के होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर कर देते हैं। बट्टे तो बट्टे दे दीजिए, कितना 2 साइन 30 ना, 2 साइन 30, ओ सॉरी साइन 30 के मान डायरेक्ट बैठा दीजिए। ठीक है, साइन 30 के मान कितना होता है तो 1/2 होता है। चलिए इंटू, तो इंटू कॉस 30 के मान होता है √3/2 प्लस tan 45 के मान होता है 1। ठीक है जी, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम लोग 2 से 2 खत्म, यानी कि यहाँ पे बचा है √3/2, इधर भी कट रहा है
चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। बराबर दे दीजिए 5 तो 5, ठीक है। मेन बटा आपका ये है ना, 1/2 के होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस तो प्लस दे दीजिए, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 वही रहेगा, गुन्ने माइनस 4 तो 4 लिखिएगा, और 1/√3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा। चलिए ठीक बात है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बचेगा √3/2 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसके बाद 5/4, यहाँ 5 में 1 से गुना कीजिए, 5/4 प्लस 1/2 तो 1/2 माइनस 4/3, इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसी से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इधर में आपको आगे हो जाएगा का, देखिए 5/4, अच्छा एलसीएम ले लें डायरेक्ट एक ही बार 4 आपका। चलिए 4 और 12, कितना एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। मेन बटा आपका कौन सा है, मेन बटा आपका यहाँ वाला है। चलिए इधर में मेन बटा हम दे देते हैं, और यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये है √3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका √3 है, ये √3 है आपका। चलिए इसके बाद अगर 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 बार में कटेगा, 5 या कितना हो जाएगा 15, प्लस तो प्लस दे दीजिए, यहाँ पे 6 बार में कटेगा 6 दे दीजिए, यहाँ 4 बार में कटेगा यानी 4 चौके 16, ठीक है। इसके बाद ऊपर देख लेते हैं हम लोग इसको, अच्छा ये कट रहा है ना, इसको काट दीजिए 6 बार में, यानी कि ऊपर बचेगा कितना, देखिए 15 6 21, 21 में से 16 घटाइएगा तो 5, 5/, कितना 6, और ये तो ऊपर गया, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/, कितना √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, चाहे तो इसका परिमेकरण कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद आगे सोल्यूशन करेंगे हम लोग, 5/6 है और 1/√3। चलिए देख लीजिए, हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे अगला पेज लेकर के। देखिए कितना था 5/6 और √3 प्लस कितना था जी 2 ही ना था, कितना ही ना था जी। चलिए एक बार देख लेते हैं कितना था, देखिए यही पार्ट था ना। चलिए आगे सोल्यूशन करेंगे हम लोग, कौन सा था, पेज नंबर 18, पेन 19 था। चलिए परिमेकरण कर लीजिए, तो परिमेकरण कर लेंगे तो √3 माइनस इतना 2 और बट्टे में ये √3 माइनस 2। चलिए ये देखिए तो a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो 5/6 सेम लिखिए, और यहाँ पे गुन्ने इसको दे दीजिए √3 माइनस 2 और बट्टे में √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा 3, ठीक है। 3 माइनस, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक बात। चलिए इसके बाद अब आगे सोल्यूशन करेंगे, 5/6 और गुन्ने में √3 माइनस 2 और इधर में कितना आ जाएगा जी -1, ठीक है। चलिए अगर हम इसको ये माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से अगर ये वाला माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मान कितना लिखाएगा -5 पहले 5/6 और इधर में आ जाएगा कितना 2 माइनस √3, ठीक है इतना। और इसके बाद और कुछ काम करना है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद एक और स्टेप अगर होगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर इतना ही आंसर हो जाएगा। देखिए तो कौन सा, अगर हम बढ़ा दें 5/6 होगा, चलिए रह दीजिए, इतना ही आंसर आपका, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 5/6 माइनस में, और यहाँ पर कितना 2 माइनस √3 आपका क्या हो गया आंसर। यानी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 21 का, कितना 21 का शायद दूसरा था ये ना। चलिए 21 का दूसरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा सोल्व करें, अगला 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए कितना था, एक बार देख लेते हैं कंफर्म करके। ये था 21 का दूसरा, और अब चलेंगे हम लोग 22 क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा है, देखिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं। पाई का मान 180 है, कॉस 0 है, कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1, है ना, 1 का स्क्वायर कीजिए। अच्छा पहले 180 है ना, यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ है नहीं,
तो 180 नहीं दिया तो उसको सेम रह दीजिए। cos 0 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 1 ही लाएंगे ना, प्लस तो प्लस। अब देखिए इधर सोल्यूशन करेंगे और इसको मिटा देंगे। पाई/4 है ना, पाई/4 को 180/4 लिखेंगे, और 180/4 कितना बार में कटेगा, 45 बार में, यानी कि tan स्क्वायर 45। tan 45 का मान होता है कितना जी, 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 1 के क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए प्लस, इसके बाद साइन पाई/4, यानी कि पाई/4 अभी आपको तुरंत बताएं ये कितना बार में कट जाता है, तो 45 बार में कट जाता है, ठीक है। यानी कि साइन स्क्वायर पे साइन के पावर 4 है ना, और 45 का मान, यानी कि साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2, और इसको आपको पावर 4 करना है, ठीक है। चलिए तो इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। पावर 4 का मान कितना होगा, देखिए तो पावर 4 है, पावर 4 फटाफट कर देते हैं। 1/√2, 1/√2 ऐसे 4 आएगा आंसर, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा वो उसको देख लीजिए। देखिए ये 2 यानी कि √2 कितना आ जाएगा मान इसका, इसका मान आ जाएगा 2, ठीक है। ये √2 कितना आ जाएगा 2, और 2 से गुना करेंगे कितना 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर साइन 4 के पावर है ना, तो 1/4 आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे सोल्यूशन करेंगे। 1/4 कितना था, 1/4, 1/4 हम लोग मान लिख लेते हैं। 1/4 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, इसके नीचे एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ पे 4 + 4 + 1 यानी 4 4 4 4 8 8 1 9, 9 बटे कितना आ गया, आंसर आपका 9/4 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे 22 का 2, ठीक है। 22 का 2 आपका है, इसमें भी पाई का मान वहीं बैठाइएगा, कितना पाई का मान 180 बैठाइएगा, ठीक है। तो पाई का ये मान 180 पहले बैठा लेते हैं हम लोग। 180/3, 180/3 यानी कि 60, ठीक है 60 आएगा। और साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, तो √3, √3/2 के होल स्क्वायर कीजिए, और प्लस तो प्लस पाई 6 है ना, तो इसको 30 बार में कटता है, ठीक है। काट के देख लीजिए 30 बार में कटा, यानी कि tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 के होल स्क्वायर माइनस कॉस 180/2 है तो कितने बार में कट जाएगा, 90 बार में, ठीक है 90 बार में कट जाएगा। और cos 90 के मान कितना होता है, तो cos 90 के मान होता है 0, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खाली आपको मान बैठा करके सोल्यूशन किए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे कौन सा, इसी में। चलिए इसके बाद √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4 आ जाएगा, +1 का स्क्वायर कीजिए 1, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, और -0 तो 0। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 12, और 12 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 और ये 4 बार में कटेगा, यानी 4, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 13/12, 9 4 13 होगा ना, 13/12। ये आपका कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 23। सिद्ध करेंगे 2 tan 30 बट्टा में 1 tan स्क्वायर 30 और प्लस 10 बराबर √3, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें आपका मान कितना है 2 tan 30, 2 tan 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, लिख देंगे LHS से, बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 के होल स्क्वायर बराबर 2 बटे यहाँ पे कितना आ गया 3, एक आइएगा √3, यानी कि 2 में से 1 से गुना करेगा उतना सेम आ जाएगा 2, और बटे में √3। चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, 1 - 1/√3 ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा बराबर। चलिए 3 एलसीएम, 3 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 - 1 और ऊपर में 2/√3, यही ना है। चलिए इसके बाद अगला सोल्यूशन ऊपर नीचे कर ले, चलिए नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2/√3, ठीक, ये ऊपर जाके के गुना करेगा तो ये 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा, 1 जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे 3√3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को केवल लिख सकते हैं √3 गुने √3, ठीक है, तो सेम आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 2 को √3 यानी कि काटेगा तो ऊपर कितना कितना आ जाएगा जी, ऊपर करेंगे तो कितना, यानी कि आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आपका कितना आ गया √3 आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 23 का कितना दूसरा, tan 60, चलिए मान बैठा लेते हैं हाली tan 60 का मान कितना होता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 14-15 मिनट हो गया। tan 60 का मान कितना होता है जी, 60 का मान होता है √3 माइनस tan 30 का मान
1/√3 कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, चलिए बट्टे 1 प्लस tan 60 का मान √3 इंटू 1/, कितना √3 33 का ना। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, √3 आपका एलसीएम हो जाएगा, √3 से √3 यानी कि 3 - 1 बट्टे ये से ये कट जाएगा यानी कि 1 + 1 बराबर 2/√3 और ये 2 जाके ऊपर गुना करेगा 2/1, गलती लिखे है ना, इसके नीचे 1 तो ये 1 जाके ऊपर करेगा, सॉरी। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसको, देखिए यहाँ पर 1/, कितना 2 तो 2 से 2 कैंसिल यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा 1/√3 आ गया, 1/√3, 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, चलिए फटाफट देख लेते हैं हाली। तीसरा आपका है sin 30 इंटू cos 60, चलिए मान बैठा देते हैं हाली, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। sin 30 का मान होता है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 का मान होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2 और बराबर में आपको कितना लाना है sin 90, यानी कि sin 90 का मान कितना है जी, sin 90 का मान 1 लाना है आपको, ठीक है, कितना लाना है तो 1 लाना है। चलिए इसको काट लेते हैं फटाफट, 1/4 आपका हो जाएगा, ठीक है, 1/4 प्लस √3 से √3 गुना कीजिए 3 और 2 के 2 स्क्वायर 4, एलसीएम ले लीजिए 4 तो 1 प्लस कितना 3 और 1 3 जोड़िएगा 4, 4/4 आपका कितना आ गया 1, यानी कि आपका ये सीध हो गया। यहाँ पर आंसर आप कितना लिखिएगा 1 के बराबर लिखिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए cos 60, तो cos 60 के मान कितना है, 3 स्टेप आपको करना है। cos 60 के मान हम लोग लिख लेते हैं, cos 60 के मान होता है 1/2 बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 30, इसको हम लोग इधर सोल्यूशन कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे 2 इंटू sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का मान होता है, sin 30 का मान कितना होता है तो 1/2, 1/2 के होल स्क्वायर कीजिए तो 2 गुने 1/4, 1/4 को काट दीजिए तो 1/2, यानी कि यहाँ पर हम लोग 1/2 लिखेंगे बराबर 2 गुने cos 30, cos 30 के मान इधर कर लेते हैं, 2 गुने कितना cos 30 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा √3/2 यानी कि 2 गुने 3/, कितना 4, तो एक बार में कटेगा यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 3/2, सॉरी इसको काट लेते हैं हम लोग, 3/2 इसका पूरा मान आया ना, किसका मान आया, ये मान आया 2 cos 30, 2 cos 30 का मान आया कितना तो 3/2, 3/2। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए 3/2 और माइनस में कितना 1, कुछ नहीं तो 1 हो गया। चलिए लाल से करते हैं, 1/2 बराबर कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, 2 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो 2 - 1 बराबर कुछ नहीं तो इसके नीचे 2, 3 माइनस कितना 1 नहीं 3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस, ये 2 बार में कटेगा ना तो 2, 1/2 बराबर 2 में से 1 घटाइए 1/2 बराबर 3 में से 2 घटाइए 1/2, ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर शायद आपका 24 है ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 24 है यदि b बराबर इतना है तो 30 है तो सिद्ध करें कि इतना बराबर इतना होगा। चलिए 1 माइनस cos 30, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है जल्दी बताइए, cos 30 का मान √3/2, थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं है ना। चलिए cos 30 का मान कितना होता है तो √3/2, √3/2 कुछ नहीं तो इसके नीचे, और इसको कोस्ट में बंद कर लेते हैं हम लोग, प्लस इंटू है 1 प्लस cos 30 का मान बैठा दीजिए, cos 30 समझ में आ रहा है ना, ये b का मान आपको कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, इसलिए हम 30 बार बार आपको मान बता रहे हैं। चलिए इसके बाद आपको कितना है जी 1 माइनस साइन b, तो 1 माइनस साइन b, साइन यानी कि साइन 30 का मान 1/2, और इधर में 1 प्लस साइन b, 1 प्लस साइन b तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। चलिए बराबर आपको 1/√3, यहाँ पर से एक फार्मूला देख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। चलिए देखिए तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको बनेगा, कौन सा बनेगा हम आपको बता देते हैं। देखिए a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है, a प्लस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है, a प्लस बी, यानी हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं a² - b²,
ठीक है। तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिएगा माइनस √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा पूरा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी सेम करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करके लाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस √3 का स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मैंने बट्टा 1 माइनस 1 बटे कितना 4, एलसीएम ले लीजिए तो 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, नीचे चलिए ऊपर पहले कर लेते हैं, 4 माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस कितना जी 1 हो जाएगा ना। चलिए इसके हम लोग ऊपर देख लेते हैं, ऊपर देखते हैं, और ये आपका ऊपर वाला मान कितना आ जाएगा, ऊपर वाला में मान आएगा आपका, ठीक है। देखिए 4 में से 3 घटाइए तो 1 बचेगा, और 1/4 तो 1/4 लिख लेते हैं, और मेन बट्टा में है तो ये वाला ऊपर जाके गुना करेगा, यानी कि यहाँ पे 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 4, और 4 में से 1 घटाइए तो 3, ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा आपका कितना, बचेगा कितना 1/3, यहाँ पर 1 यहाँ पर 3, यानी कि आपका 1/3, और यही ना आपको सोल्व करना था। देखिए यहाँ पे हम इरेज कर देंगे, पता चल जाएगा आपको। देखिए आपको 1/3 सोल्व करना था, यानी कि 1/3 यही ना है, 1/3 जो आपका यहाँ पे आंसर है। चलिए आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, यानी कि अगला जो भी होगा। अच्छा 24 के दूसरा है, 24 का दूसरा है आपका कौन सा, साइन 2b, और 2b b का मान कितना दिया हुआ था, b का मान दिया हुआ था कितना जी 30 ना, हाँ 30 दिया हुआ था, देख लेते हैं b का मान कितना है। हाँ, यदि b का मान 30 है, ठीक है। चलिए यदि b का मान 30, तो हम लोग 30 बैठा देते हैं फटाफट, साइन साइन है ना। चलिए इसको हम फटाक से गुना कर लेते हैं, 30 में 2 से गुना कीजिए, साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 माइनस बराबर, तो बराबर 2 इंटू साइन बी, साइन बी यानी कि 30, साइन 30 के मान 1/2 और गुने कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना है √3/2 ना। चलिए ये से ये कैंसल, यानी कि यहाँ पे बचेगा √3/2 बराबर 1 में 3 से गुना कीजिए √3, तो √3/2, ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया, ये आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के 3 है, यदि बी, और बी का मान आपको बार बार बता रहे हैं कि 30 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कॉस 30, 30 में 3 से गुना कीजिए 90, तो कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 1, कॉस 90 का नहीं, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉस 90 का मान कितना 0। चलिए 0 बराबर 4 कॉस क्यू बी, यानी कि कॉस 3 के आपको क्यू करना है, यानी कि √3/2 को कितना करना है, क्यूब करना है। तो √3 करेंगे तो √3 गुने √3 3, और 3 गुने √3, यानी कि यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3√3। देखिए पहले इसी को सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद करेंगे, इसका पहले सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो √3 गुने कितना आ जाएगा √3 बट्टे में 2 गुने 2 गुने 2। देखिए इसका मान तो आपको कितना आ जाएगा, इसका मान √3 कितना 3, और तो 3√3 गुन्ने में हम लोग कर लेंगे 3√3, 3√3 43 हो गया ना, गुना कर लेते हैं यहाँ पर, गुना का चिन्ह। चलिए और बट्टे में आपका कितना हो जाएगा 2 चौके 8, ये 2 कट जाएगा 2 बार में, और माइनस कितना है 3 साइन बी कॉस बी, तो कॉस बी हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं, इसके बाद इसको में सोल्यूशन कर लेंगे। 3 इंटू कॉस बी का मान कितना होता है √3/2 ना, √3/2 कॉस बी, यानी कि कॉस 30 का मान इतना होगा। चलिए 0 बराबर यहाँ पे कितना बचा है 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि 0 बराबर कितना 0 के। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 का 4 है, 24 का 4 है, और इसमें भी आपको साइन का मान वही बैठाना है, बी का मान वही बैठाना है, यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2 बराबर आपको सिद्ध करना है tan b, 2 tan b, यानी कि हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मान बैठा देंगे। 2 tan b यानी कि tan 30 के मान 1/√3, ठीक है, और बट्टे में 1 प्लस कितना जी tan स्क्वायर 30, यानी कि 1/√3 के होल स्क्वायर कीजिए। चलिए इधर सोल्यूशन करेंगे, यहाँ बैठा देंगे 2 बट्टे यहाँ पे √3, और बट्टे में 1 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए 1, और 3 √3 का स्क्वायर 3 बराबर
चलिए इसको सोल्यूशन नीचे वाला क्या कर लेते हैं, तो ये आपका नीचे वाला इधर देख लीजिए, 1+1/3 है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे इसके मान क्या +1 यानी कि 4/3, यही ना 4/3। चलिए इसको मिटा देते हैं, कितना आ गया 4/3 इसका आ गया, और ऊपर में आपका 2√3 यही ना। चलिए मान लिख लेते हैं, देखो 2√3 और बट्टा में 4/3, ये 3 जाके ऊपर गुना करेगा यानी 2√3, ठीक है, गुने 3/4। इसको से इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 2 बार में, √3 से 3 काट दीजिए तो ये √3 यानी कि √3 बटे कितना आ गया 2 आ गया, √3/2। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। चलिए इसके लिए जय हिंद। अगला वीडियो में हम लोग पार्ट 7 बात करेंगे।